कंपोजिशन ऑफ आईपीजी क्या है? सबसे पहली चीज तो ये कि इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप एक ऑटोनॉमस बॉडी है। और ऑटोनॉमस बॉडी क्या होती है, इस पर अपन ने बहुत ढंग से बात की हुई है। बेसिक आइडिया ये है कि जब सरकार को ऐसा लगे कि कोई फंक्शन ऐसा है जिसके डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, डे टू डे मैनेजमेंट में सरकार के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है, तो उस काम को, उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सरकार एक ऑटोनॉमस बॉडी बना देती है, जैसे इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। अब इतने सारे पार्लियामेंट्स हैं दुनिया में, उनके साथ में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना है, कोऑपरेशन स्टैब्लिश करना है। सरकार कहाँ डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन में इन्वॉल्व करेगी खुद को? खुद के ही इतने काम है सरकार के पास में। तो इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ग्रुप बना दिया, एक ऑटोनॉमस बॉडी बना दी, जिसे अपन बोल रहे हैं इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। ये इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, इसको फॉर्म किया गया 1949 में। बेसिकली 16 अगस्त 1948 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक मोशन अडॉप्ट किया और इस मोशन के थ्रू 1949 में फॉर्म किया गया इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। अगर मेंबरशिप की बात करें तो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप की मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल दी एमपीज, ऑल दी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स। जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता है वो बन सकता है। इनफैक्ट फॉर्मर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स, जो फॉर्मर एमपीज हैं, वो भी एसोसिएट मेंबर्स बन सकते हैं आईपीजी के। लेकिन हाँ, ये जो एसोसिएट मेंबर्स हैं इनको कुछ लिमिटेड राइट्स मिलते हैं, उतने राइट्स नहीं मिलते हैं जो कि करंट एमपीज को मिलते हैं। जैसे दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिप्रेजेंटेशन एट मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस ऑफ द आईपीयू एंड सीपीए, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन और कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की जो भी मीटिंग्स हैं, जो भी कॉन्फ्रेंसेज हैं, उनमें एसोसिएट मेंबर्स या फिर ये कहें कि उनमें जो फॉर्मर एमपीज हैं वो नहीं जा सकते हैं। उनमें कौन जाता है? जो करंट एमपीज हैं। तो फॉर्मर एमपीज एसोसिएट मेंबर्स बन सकते हैं, लेकिन एसोसिएट मेंबर्स के पास में कुछ लिमिटेड राइट्स होते हैं। अगर बात की जाए कि इसका चेयरमैन कौन है, इसका प्रेसिडेंट कौन है, तो स्पीकर जो है वो इसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट कौन है? जो भी लोकसभा के स्पीकर है। और लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर और राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन इसके एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का प्रेसिडेंट कौन? स्पीकर ऑफ लोकसभा। और वाइस प्रेसिडेंट कौन? जो भी डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा है और जो भी डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, जो भी सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा है वही एक्ट करेगा एज एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ग्रुप। बेसिक जानकारी कि ऑटोनॉमस बॉडी है, फॉर्म की गई 1949 में। इसको फॉर्म करने का जो मोशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया 16 अगस्त 1948 को। मेंबरशिप सभी एमपीज के लिए ओपन है, फॉर्मर एमपीज भी एसोसिएट मेंबर्स बन सकते हैं। इसके प्रेसिडेंट कौन है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन है? डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा जो भी होंगे वही सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के तरीके से एक्ट करेंगे। ये बात हुई बेसिक कंपोजिशन की। इसके बाद बात आती है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईपीजी। बड़े सिंपल ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो टू प्रमोट पर्सनल कॉन्टैक्ट्स बिटवीन एमपीज ऑफ इंडिया, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनके बीच में पर्सनल कॉन्टैक्ट को प्रमोट करना, ताकि उनके बीच में सिंक में रहें चीज़ें, कोऑर्डिनेशन में रहें, कोऑपरेशन में रहें। जब आपस में मिलकर रहेंगे तभी ढंग से खुद को रिप्रेजेंट कर पाएंगे वर्ल्ड स्टेज पे। तो टू प्रमोट पर्सनल कॉन्टैक्ट्स बिटवीन एमपीज ऑफ इंडिया। दूसरा, स्टडी क्वेश्चंस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस दैट आर लाइकली टू कम अप बिफोर द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के सामने जो भी पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स आ सकते हैं डिस्कशन के लिए, उनको स्टडी करना, उनके बारे में जानकारी रखना। और जानकारी कैसे रखेंगे? सेमिनार्स करवाएंगे, डिस्कशंस करवाएंगे, ओरिएंटेशन कोर्सेज करवाएंगे, इनफैक्ट पब्लिकेशंस लेकर आएंगे, जिसके थ्रू जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको उन पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स के बारे में जानकारी मिले। तीसरा, अरेंज लेक्चर्स ऑन पॉलिटिकल, डिफेंस, इकोनॉमिक, सोशल एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम्स बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड डिस्टिंग्विश्ड पर्सन्स। ये जितनी भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, कोई डिफेंस की प्रॉब्लम्स हैं, कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, कोई सोशल प्रॉब्लम्स हैं, कोई एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में मेंबर्स को जानकारी देना, अवगत कराना, उनको एडुकेट करना। और एडुकेट करने के लिए बाहर से जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बुलाएंगे। कोई खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इतना पढ़ा लिखा है जिसको जानकारी है, उसका कोई सेशन, कोई लेक्चर करवाएंगे। ये सारी चीज़ें किस लिए की जा रही हैं? ताकि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो एडुकेट हो सकें, वो जानकार हो सकें सब्जेक्ट्स के ऊपर। और फाइनली इसका ऑब्जेक्टिव है टू अरेंज विजिट्स टू द फॉरेन कंट्रीज विद अ व्यू टू डेवलप कॉन्टैक्ट्स विद द मेंबर्स ऑफ अदर पार्लियामेंट्स। दुनिया भर में जितने भी पार्लियामेंट्स हैं उनके साथ में हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का कांटेक्ट रहे, कोऑर्डिनेशन रहे, कोऑपरेशन रहे, उनका पार्लियामेंट कैसे फंक्शन कर रहा है उसकी जानकारी हमें मिले, उसकी अच्छी चीज़ें क्या है उनकी जानकारी हमें मिले। उसके लिए फॉरेन कंट्रीज़ में विजिट्स अरेंज करवाना, ये भी किसका ऑब्जेक्टिव है? आईपीजी का ऑब्जेक्टिव है। बेसिकली एक तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के बीच में आपस में पर्सनल कॉन्टेक्ट्स रहें,
दूसरा, उनको जो भी करंट टॉपिक है, जो भी पब्लिक इंपॉर्टेंस का टॉपिक है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में जानकारी रहे, उसके लिए लेक्चर्स, उसके लिए सेमिनार्स, और फाइनली फिर विजिट्स करवाना फॉरेन कंट्रीज़ में कि वहाँ जो अच्छा है उसको सीख के आओ। इसके बाद बात करेंगे अपन फंक्शंस ऑफ आईपीजी, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के फंक्शंस क्या हैं, और ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और फंक्शंस हैं ये लगभग सेम लाइंस पे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला फंक्शन क्या है, आईपीजी एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पार्लियामेंट और दुनिया भर में जितने भी पार्लियामेंट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, उनके बीच में एक संबंध बने, एक लिंक स्टैब्लिश हो। ये काम किसका है, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का। और ये बहुत सारे तरीकों से किया जाता है, जैसे हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फॉरेन विजिट्स करते हैं, बाहर के लोगों को हम इनवाइट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स का एक्सचेंज होता है, सेमिनार्स करवाए जाते हैं, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, और इन सभी से इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप हमारे पार्लियामेंट और वेरियस पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड के बीच में लिंक स्टैब्लिश करने का काम करता है। IPG also functions as नेशनल ग्रुप ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में अपन आगे चलते हुए पढ़ेंगे। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में हमें हमारे पार्लियामेंट को कौन रिप्रेजेंट करता है, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, एंड मेन ब्रांच ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में भी हमें हमारे पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करने का काम किसका, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का। इट ऑर्गेनाइजेज addresses to the members of parliament while visiting heads of the state and government of foreign countries। किसी भी बाहर के देश का कोई हेड ऑफ द स्टेट आ रहा है या सरकार का कोई ऑफिशियल आ रहा है, उसका एड्रेस, उसका सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए, वो किसका काम है, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का। कोई एमिनेंट पर्सन है, कोई ज्ञानी व्यक्ति है, उसका एड्रेस, उसका सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए, ताकि उनको भी जानकारी मिले कि दुनिया भर में पार्लियामेंट्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं। ये काम किसका है, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का। सेमिनार्स एंड सिंपोजिया ऑन पार्लियामेंट्री सब्जेक्ट्स ऑफ टॉपिकल इंटरेस्ट आर ऑर्गेनाइज्ड। पार्लियामेंट के लिए कोई भी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है या नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई भी सब्जेक्ट है, उस पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को एडुकेट करना, जानकार बनाना, उसके लिए सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करवाना, उसके लिए एड्रेसेस ऑर्गेनाइज करवाना, ये भी काम किसका है, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का। और एक एडवांटेज और है, कोई भी इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का मेंबर अगर फॉरेन विजिट करता है तो उसको एक लेटर दिया जाता है कि भाई बताया जाता है कि ये इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का मेंबर है, इंडियन पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करता है। और जब ये लेटर किसी मेंबर के हाथ में होता है तो इट इनेबल्स हिम टू गेट द असिस्टेंस एंड यूजुअल कर्टसीज। भाई जब लेटर है, पता है कि आप इंडिया के पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको इज्जत मिलती है, आपको असिस्टेंस मिलती है, आपको कर्टसी, बाइज्जत आपको ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ फंक्शंस हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना कि इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का अगर कोई डेलीगेशन फॉरेन कंट्री में जाने वाला है तो सिर्फ उन्हीं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को चूज किया जाएगा जो कि इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का हिस्सा हैं कम से कम 6 महीने से। ओनली दोज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हु आर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एटलीस्ट 6 months मे बी इंक्लूडेड इन द इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू फॉरेन कंट्रीज। इसके अलावा इंफॉर्मेशन का फ्लो थोड़ा ठीक रहे, उसके लिए आईपीजी न्यूज़ लेटर पब्लिश करता है एवरी क्वार्टर कि भैया हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उसकी जानकारी सभी मेंबर्स को रहे, सभी लोग रहे। उसके लिए न्यूज़ लेटर भी पब्लिश किया जाता है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को एनकरेज करने के लिए एक अवार्ड भी दिया जाता है, अवार्ड ऑफ आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन, जो कि इंस्टीट्यूट किया गया इन द ईयर 1995 और इसको एनुअली दिया जाता है। एक 5 लोगों की कमेटी बैठती है जिसको लोकसभा के स्पीकर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और ये इनवाइट करती है और फाइनलाइज करती है कि कौन इस अवार्ड को जीतने वाला है। देखती है कि किस पार्लियामेंटेरियन ने कैसे काम किया है, उसके बेसिस पे ये अवार्ड दिया जाता है एनुअली 1995 से। और ये हो गए फंक्शंस ऑफ आईपीजी, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स। बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप अपनी मदद के लिए पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है और इन पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स का काम है टू एनकरेज बायलैटरल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। देखो आईपीजी का ओवरऑल काम है कि दुनिया भर में जितने भी पार्लियामेंट्स हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेशन, उनके साथ में कोऑपरेशन एस्टेब्लिश करना। एक एक कंट्री के साथ में हमारे बायलैटरल रिलेशंस अच्छे रहें, उसके लिए आईपीजी ने कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स को। इसमें सिटिंग एमपीज होते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों के सिटिंग एमपीज होते हैं। स्पीकर जो होते हैं वो इस ग्रुप के प्रेसिडेंट होते हैं और इसका मैनेजमेंट, इसका कंट्रोल, ये कैसे काम करेंगे, कैसे फंक्शन करेंगे पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स, ये पूरा किसके हाथ में, आईपीजी के, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के। बेसिकली काम इनका वही है, टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट बिटवीन कंट्रीज, to assist exchange of information and experience among parliaments, to promote cooperation and increase ties between member countries on issues of mutual interest। ये वही सारे काम कर रहे हैं कि भैया कोई म्यूचुअल इंटरेस्ट का टॉपिक है, कोई शेयर्ड इंटरेस्ट है हमारा,
उसकी जानकारी दो एक दूसरे को। ये हमारा जो पार्लियामेंट ये कैसे काम कर रहा है, हमारे पार्लियामेंटेरियंस कैसे काम कर रहे हैं, उसकी जानकारी एक दूसरे को दो, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। और वेरियस कंट्रीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन रहे, कोऑपरेशन रहे, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल चीज़ों पे कोऑर्डिनेशन रहे, बात सहमति रहे, उस सब के लिए काम करने का काम किसका, पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स का। एक लाइन में अगर डिफाइन किया जाए तो आईपीजी अपनी मदद के लिए एक ग्रुप्स एस्टेब्लिश करती है विद इन आईपीजी, जिनको अपन बोलते हैं पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स, और जिनका मेन पर्पस है कि बिटवीन कंट्रीज बायलैटरल रिलेशंस को अच्छा बनाना, बेहतर बनाना। और इसमें सिर्फ सिटिंग एमपीज को मेंबर बनाया जा सकता है, स्पीकर इसके प्रेसिडेंट होता है। फिर इसके अलावा एक अपन पढ़ते ही आ रहे हैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। ये क्या होती है, बड़ा सिंपल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया भर में जितने भी नेशनल पार्लियामेंट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन स्टैब्लिश करती है। जैसे हमारे पार्लियामेंट का दुनिया भर के पार्लियामेंट के साथ में लिंक रहे, कोऑर्डिनेशन रहे, कोऑपरेशन रहे, उसका काम कौन कर रहा है, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। और दुनिया भर के ये जो नेशनल पार्लियामेंट्स हैं इनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहे, इनके बीच में कोऑपरेशन रहे, उसको इंश्योर करने के लिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी है उसका नाम है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। इसको स्टैब्लिश किया गया 1889 में पेरिस में। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। 179 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है। और वही काम है टू प्रमोट पार्लियामेंट्री डायलॉग वर्ल्ड वाइड and works for the peace and cooperation among the people, to promote democratic governance, accountability and cooperation among its members. It fosters contact, coordination and exchange of experience among parliaments and parliamentarians of all member countries. Basic idea वही है कि डेमोक्रेसी, गवर्नेंस वो बढ़िया रहे, वो प्रोटेक्टेड रहे, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज बना रहे, कोऑर्डिनेशन रहे वेरियस पार्लियामेंट्स के बीच में, कोऑपरेशन रहे वेरियस पार्लियामेंट्स के बीच में, कोई अच्छी चीज़ है उसको हम शेयर कर सकें और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जा सके। वो सब कुछ इंश्योर करने के लिए दुनिया भर के पार्लियामेंट्स में एक बॉडी बना दी गई है इंटरनेशनल, उसको बोलते हैं अपन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। दो चीज़ें याद रख लो कि एक तो नेशनल पार्लियामेंट्स के बीच में कोऑपरेशन के लिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है उसका नाम है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन और स्टैब्लिश की गई थी 1889 में, और इंडिया इसका मेंबर है। बाकी फंक्शन तो आपको ऑटोमेटिक याद है ही, इसका कुछ रटने वाली जरूरत है ही नहीं। इसके अलावा एक बॉडी अपन पढ़ रहे हैं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। ये भी आपको पता है कि जितने भी कॉमनवेल्थ नेशंस हैं उनके पार्लियामेंट्स की एसोसिएशन है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। इट सर्व्स parliamentarians of commonwealth countries by facilitating regular consultation and exchange of ideas and information among members of the commonwealth parliament। वही बेसिक जानकारी। इसको फाउंड किया गया था 1911 में और इसका ओरिजिनल नाम हुआ करता था एम्पायर पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। इसका एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था यूके ब्रांच के पास में, यूनाइटेड किंगडम की ब्रांच के पास में। कॉमनवेल्थ इसका नाम, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इसका नाम, जो करंट नाम है वो अडॉप्ट किया गया 1948 में। जब कॉमनवेल्थ जो नेशंस थे वो आज़ाद हो गए तो फिर उस आज़ादी को ध्यान में रखते हुए इसका नाम बदला गया और नाम रखा गया कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। और बेसिकली किताब में बताया हुआ है कि हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है वो आईपीयू, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन और फिर सीपीए, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, इनके साथ में कैसे कोऑर्डिनेट करता है। और कोऑर्डिनेट करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सेमिनार्स करवाएंगे, विजिट्स करेंगे, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज करेंगे, एड्रेसेस ऑर्गेनाइज करवाएंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज करेंगे और इससे हमें भी और बाकी के पार्लियामेंट्स को भी फायदा होगा। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, ज़रूरत भी है इसकी। एक बार इसको रीड कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं तो जल्दी जल्दी खत्म किया गया है। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कॉमेंट। थैंक यू वेरी मच।